जब तक बिहार में भाजपा जदयू की सरकार है, छात्रों पर दमन होगा, महिलाओं पर दमन होगा, किसान मजदूर पर दमन होगा। ये कोई नई चीज नहीं है, 20 साल से यहाँ पर ये सरकार में कायम है और ये कोई पहली बार नहीं है। बिहार में सिर्फ इसके लिए नहीं, बिहार में आज तक अगर आप मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं, आप चाहते हैं, आप गांव देहात से हैं, लोग आप चाहते हैं कुछ बेहतर करें, तो बिना लाठी के, बिना डंडे के कुछ हासिल नहीं हुआ है। अब देखिए ना कि टीआरई जो एग्जाम हो भी रहा है, ये भी लाठी की बदौलत हुआ है। इसमें जो डोमिसाइल लागू हुआ है, वो भी लाठी की बदौलत हुआ है। तो एक तो ये मांग कर रहे हैं कि टीआरई अभ्यर्थियों पे जो लाठीचार्ज ये कर रही है, ये बुलडोजर राज बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो एक बार कंडक्ट होता हो और एक बार में उसका परिणाम मिलता हो, पेपर लीक होता है। हम कह रहे हैं कि हम जो गांव देहात से आने वाले लोग जो पटना में बहुत मुश्किल से रह पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए महीने भर भी पटना में रहना बहुत मुश्किल वाला काम है। जब टीआरई 4 का मामला आया, बिहार के बच्चों ने जब गांधी मैदान में आंदोलन किया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जैसे ये एक अपराधी का बिहार का बच्चा अपनी हक की बात करने के लिए वो अपराधी हो जाता है। 20 साल सरकार आपके बिहार में है, आपको सोचने का समय चाहिए। नहीं, शिक्षा मंत्री नए बने हैं ना, वो सोचने का समय। उनका सरकार 20 साल से है ना, उनकी मंत्रिमंडल में जो पहले के लोग थे उनका कर्तव्य नहीं था कि बिहार की शिक्षा स्थिति को ठीक कर सके। ये नीट यूजी का जो पेपर है, ये एक बार और 2 साल पहले ये लीक हुआ है और उस पर एनटीए की कोई जवाबदेही नहीं आती है। वो लाखों छात्रों की भविष्य के साथ वो हाथ पकड़ के खेल रहे हैं, यही हमें दिख रहा है। बिल्कुल टीआरई 4 में भी आप देख लीजिए, बिहार का केस है। अभ्यर्थियों को दौरा कर पीटा गया है, जानवरों की तरह पीटा गया है, घसीट कर, रस्सी से बांध कर उनको ऐसे ले गया है जैसे वो कोई क्रिमिनल है। और वहाँ देखते हैं कि दूसरी तरफ अपराधी मानसिकता के जो लोग होते हैं, उन्हें खुली छूट है। बिहार में उनको खुली छूट है। टीआरई 4 को लेकर के जिस तरह से छात्र जो है आंदोलन करने के लिए उतरे थे, सड़क पर उतरना पड़ा। उसके बाद बिहार पुलिस की लाठी चलती है और कई छात्र का सर फूट जाता है, चोटी भी आती है। अब ऐसा के छात्र जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टीआरई 4 के छात्र जब भी सड़क पर उतरते हैं, डंडा खाना पड़ता है। बिहार में तो यही चल रहा है। बिहार में सिर्फ इसके लिए नहीं, बिहार में आज तक अगर आप मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं, आप चाहते हैं, आप गांव देहात से हैं, लोग आप चाहते हैं कुछ बेहतर करें, तो बिना लाठी के, बिना डंडे के कुछ हासिल नहीं हुआ है। अब देखिए ना कि टीआरई जो एग्जाम हो भी रहा है, ये भी लाठी की बदौलत हुआ है। इसमें जो डोमिसाइल लागू हुआ है, वो भी लाठी की बदौलत हुआ है। तो एक तो ये मांग कर रहे हैं कि टीआरई अभ्यर्थियों पे जो लाठीचार्ज ये कर रही है, ये बुलडोजर राज बिहार में नहीं चलेगा। ये सतर्क हो जाए, भाजपा सतर्क हो जाए, जदयू सतर्क हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ पेपर लीक का सिलसिला चला जा रहा है। पहले हम लोग देखा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को एईडीओ का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए मिलता है, फिर वो पेपर लीक होता है और वो एग्जाम कैंसिल होता है। बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो एक बार कंडक्ट होता हो और एक बार में उसका परिणाम मिलता हो। पहले वो 3 बार कैंसिल होगा, 2 बार में कंडक्ट होगा, 3 बार ऐसे होके निकलता है। दूसरा, हाल ही फिलहाल हम देख रहे हैं कि 2024 में पहले नीट का पर्चा लीक हुआ, उसके बाद देख रहे हैं कि उस समय गिरफ्तारी हुआ, क्या मिला, सबको बेल मिल गया। उसके बाद 2026 में फिर ये रिपीटेशन पे आता है लोग कि फिर से नीट का पेपर लीक होता है। हम कह रहे हैं कि हम जो गांव देहात से आने वाले लोग जो पटना में बहुत मुश्किल से रह पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए महीने भर भी पटना में रहना बहुत मुश्किल वाला काम है। अब आप समझिए, घर से फिर क्या 1 साल के लिए फिर से पैसा मांगा जाएगा और घर से कहाँ से लोग ला के देंगे। तो हम यह मांग कर रहे हैं कि ऐसा जो हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ करना बंद कर। चलिए, तो जो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो बच्चे के बार पेपर लीक हो रहे हैं, बार फॉर्म फिलअप करना पड़ रहा है, वो कब तक चलेगा? देखिए, ऐसा के छात्र संगठन के छात्र हैं और प्रोटेस्ट जो है वो टीआरई 4 को लेकर कर रहे हैं। तस्वीर दिखाइए, देखिए हाथ में वॉलेट लिए हुए हैं और जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 4-5 हैं, बातचीत करते हैं। कैसा खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ, बताइए। बिहार के भविष्य के साथ, बच्चों के साथ हम ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है कि बिहार के बच्चों से सरकार को कोई मतलब नहीं। पहला, अब टीआरई 4 का मामला देखे या नीट का मामला देखे, जब टीआरई 4 का मामला आया, बिहार के बच्चों ने जब गांधी मैदान में आंदोलन किया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जैसे ये एक अपराधी का बिहार का बच्चा अपनी हक की बात करने के लिए वो अपराधी हो जाता है।
अब उस पर लाठीचार्ज करने पड़ता है। जब शिक्षा मंत्री से बात की जाती है तो बोलते हैं कि हमको सोचने का समय चाहिए। 20 साल से सरकार आपके बिहार में है, आपको सोचने का समय चाहिए। 20 नहीं, साल। शिक्षा मंत्री नए बने हैं ना, तो वो सोचने का समय। उनका सरकार 20 साल से है ना, उनकी मंत्रिमंडल में जो पहले के लोग थे उनका कर्तव्य नहीं था कि बिहार की शिक्षा स्थिति को ठीक कर सके। और अभी बोल रहे हैं कि हमको सोचने का समय चाहिए। कितना समय चाहिए भैया आपको? अब बिहार के बच्चे 20 साल से जो इतना बुरी स्थिति है बिहार के बच्चे को, आगे भी आप कब तक सोचिएगा? 20 साल, 30 साल, 4 साल, 40 साल, अब कितना साल सोचिएगा? मतलब सोचने का जो समय मांगे वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल। आप कब तक सोचिएगा उनके शिक्षा स्थिति को सही करने के लिए, ये बताइए। देखिए, सवाल ये है कि कब तक सोचने का समय दिया जाएगा ताकि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। देखिए, ऐसा के छात्र संगठन के लोग हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं TRE-4 को लेकर। TRE-4 की तस्वीर हमने दिखाई थी कि किस तरह से बिहार की पुलिस जो है वो बच्चों के ऊपर लाठी से दमन करती हुई दिखती है, किस तरह से सर फोड़े जाते हैं। एक एक करके और भी जो यहाँ ऐसा की जो लड़कियां हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या जरूरत पड़ गया कि TRE-4 को लेकर के आपको आंदोलन करना पड़ा? पूछिए फिर से। TRE-4 को लेकर के जिस तरह से छात्र आंदोलन करने उतरे, उस पर सर भी फोड़ा गया, पुलिस की दमन की गई, उस तस्वीर को आपने देखा, पूरा दुनिया देख रहा है। TRE-4 को लेकर के कब तक बच्चों को इस तरह से मार खाना पड़ेगा? जब तक बिहार में भाजपा जदयू की सरकार है, छात्रों पर दमन होगा, महिलाओं पर दमन होगा, किसान मजदूर पर दमन होगा। ये कोई नई चीज नहीं है, 20 साल से यहाँ पर ये सरकार में कायम है और ये कोई पहली बार नहीं है। ये नीट यूजी का जो पेपर है ये एक बार और 2 साल पहले ये लीक हुआ है और उस पर एनटीए की कोई जवाबदेही नहीं आती है। वो लाखों छात्रों की भविष्य के साथ वो हाथ पकड़ के खेल रहे हैं, यही हमें दिख रहा है और ये दोबारा से ये सामने आया है। मतलब कि ये सत्ता में बैठे लोग भी वो काम नहीं कर रही है, एनटीए काम नहीं कर रहा है। तो इस एनटीए का हम कोई वो मानते नहीं है कि ये कुछ अच्छा करेगी छात्रों के लिए। नीट को लेकर के आप? बिल्कुल। TRE-4 में भी आप देख लीजिए, बिहार का केस है। अभ्यर्थियों को दोहरा दोहरा कर पीटा गया है, जानवरों की तरह पीटा गया है, घसीट घसीट कर, रस्सी से बांध कर उनको ऐसे ले गया है जैसे वो कोई क्रिमिनल है। और वहाँ देखते हैं कि दूसरी तरफ अपराधी मानसिकता के जो लोग होते हैं उन्हें खुली छूट है। बिहार में उनको खुली छूट है, उनको जो भी अपराध करे, रेप करे या मर्डर करे, जो भी करे उनको छूट है। उनके साथ इतना ठोस कदम नहीं उठाया जाता है जितना छात्रों के साथ अपनाया जाता है, क्योंकि जानते हैं कि वो सवाल पूछते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पलायन के लिए, जिसका वो जवाबदेही उनके पास नहीं है। बस इसलिए वो दमन का रास्ता चुनते हैं, हमें चुप कराने के लिए। देखिए, TRE-4 को लेकर के ऐसा के छात्र हैं और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने के बाद ये लोग का कहना है कि शिक्षा मंत्री को कब तक सोचने का समय दिया जाए। 20 सालों से उन्हीं का सरकार है, मंत्रालय में मंत्री एक ही रहे हैं, अब बदलाव हुआ है, लेकिन कब तक सोचने का समय उन्हें दिया जाए ताकि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।